पेट्रोल डीजल की कीमतों पर हाय तौबा मचाने वाले वामपंथी चाटुकार और कांग्रेसियों को पहले ये सुनना चाहिए, फिर आगे की बात करते हैं। पेट्रोलियम पदार्थों पर दी जाने वाली सब्सिडी में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। पिछले साल ये सब्सिडी 1,40,000 करोड़ रुपए थी। अगर हमने कोई कार्रवाई ना की होती तो इस साल ये सब्सिडी बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हो जाती। इसके लिए पैसा कहाँ से आता है? पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं है। अगर हमने कोई कार्रवाई नहीं की होती तो वित्तीय घाटा कहीं ज़्यादा बढ़ जाता, यानी कि सरकारी आमदनी के मुकाबले खर्च बर्दाश्त की हद से ज़्यादा बढ़ जाता। अगर इसको रोका नहीं जाता तो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतें और तेज़ी से बढ़ने लगती। निवेशकों का विश्वास भारत में कम हो जाता। निवेशक, चाहे वो घरेलू हों चाहे विदेशी, हमारी अर्थव्यवस्था में पूंजी लगाने से कतराने लगते। ब्याज की दरें बढ़ जाती और हमारी कंपनियां देश के बाहर कर्ज नहीं ले पाती। बेरोजगारी भी बढ़ जाती। सुना आपने, देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री कभी खुद ये स्वीकार कर चुके हैं कि पैसे पेड़ों पर नहीं उगते। कोरोना का गंभीर संकट, चीन से तनातनी, टिड्डियों का हमला, अम्फान, निसर्ग तूफान और न जाने कितने झंझावात इस साल आए। पर 2020 की इतनी विकट परिस्थितियों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने कभी विचलित हुए देखा है? कभी? और देखेंगे भी नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 130 करोड़ भारतीयों की रक्षा और सेवा के लिए संकल्पबद्ध हैं। देश ही नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। जरा सोचिए, आज हमारे देश की रेलवे पूरी तरह से ठप है, मतलब आय का स्रोत शून्य, लेकिन कर्मचारियों को सैलरी पूरी दी जा रही है। हमारे देश में करोड़ों पेंशनधारी हैं जिन्हें पेंशन दी जा रही हैं। योजनाएं उसी तरीके से चल रही हैं। सरकारी रोडवेज की बसें बंद हैं और सैलरी दी जा रही है। जरूरतमंदों को कोरोना का इलाज और मुफ्त जांच की जा रही है। गरीबों को मुफ्त राशन या कंट्रोल से कम दामों पर राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। मतलब जो भी योजनाएं हैं, जो भी सुविधाएं हैं, वो लगातार दी जा रही हैं। सरकार के जितने भी इनकम सोर्स हैं अभी बंद हैं। टैक्स जो व्यापारी भरते हैं वो भी बुरी तरह प्रभावित हैं। तो जाहिर सी बात है कि टैक्स भी कम आ रहा है। उधर चीन और पाकिस्तान के साथ मोर्चे खुले हैं। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी चल रही है। 2020 में हालात चुनौतीपूर्ण हैं और देश का साथ देने के बजाय वामपंथी चाटुकार और कांग्रेस परस्त देश में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ये लोग देश के प्रति अपनी निष्ठा और कर्तव्य को क्यों नहीं देख पा रहे? माना कि कुछ दिनों के लिए पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, जो जाहिर सी बात है कि घट भी जाएंगे। ऐसे में पूरे महीने के पेट्रोल डीजल पर ज्यादा से ज्यादा 500 या 1000 का अतिरिक्त खर्चा आएगा। क्या अपने देश के लिए हम घर बैठे ये छोटा सा योगदान नहीं कर सकते हैं? और ये भी सोचिए कि क्या इस दौरान भी खाद्यान्न के दाम बढ़े क्या? दालों के जो दाम कभी 130 किलो तक पहुंचे थे वो आज 60 में मिल रहे हैं। क्या बढ़े क्या? खाने के तेलों के, चीनी के दाम बढ़े क्या? दवाइयों के दाम स्थिर हैं। इस विकट परिस्थिति में भी सरकार ने खाद्यान्न पर महंगाई का कोई असर नहीं आने दिया है। तो जो भी पेट्रोल डीजल का रोना लेकर बैठे, समझिए कि ये वो लोग हैं जो सिवाय नेगेटिविटी फैलाने के कोई और काम नहीं करते हैं। तो इनसे 2 गज नहीं 200 गज की दूरी बनाकर रखिए। आप अपना ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, हाथ सैनिटाइज करते रहिए, 2 गज की दूरी रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। और हाँ, अपनी भरोसेमंद मोदी सरकार पर पूरा विश्वास रखिए। जय हिंद, जय भारत।